हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, इट इज़ हिस्ट्री सीरीज पार्ट थर्ड। तो ये हिस्ट्री सीरीज का पार्ट तीसरा है। अगर आपने इसके पुराने वाले भाग नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। ईजिली इससे पुराने पार्ट्स अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम बेसिकली इस सीरीज़ में जो पार्ट 3 में लेके आया हूँ, इसमें हम बेसिकली जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे मॉडर्न इंडिया से। ठीक है, मॉडर्न मॉडर्न इंडिया से हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इसमें हम बेसिकली कर लेंगे मीडिएवल इंडिया से। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में कहाँ से क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एंशियंट से। तो इसमें करूँगा मैं मीडिएवल से और नेक्स्ट में करूँगा मैं मॉडर्न से। तो इससे क्या होगा आपका, आप तीनों सेक्शन से एग्जामिनेशन देने से पहले हूबहू हो जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 1175। तो 1175 एडी में मोहम्मद गोरी ने सबसे पहली बार भारत में आक्रमण किया था। तो दो फेमस लड़ाइयाँ उनके टाइम में हुई हैं। एक हुई है 1191 में बैटल ऑफ तराइन 1 और 1192 में बैटल ऑफ तराइन 2। तो बेसिकली बैटल ऑफ तराइन 1 में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। उसके बाद उसने उसका हार का बदला लेने के लिए दोबारा 1192 में बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज को हरा दिया था। तो ये दोनों लड़ाइयाँ भी फेमस है जो मोहम्मद गोरी ने जीती हैं। तो बेसिकली ये कौन सी लड़ाइयाँ हैं? दीज आर बैटल ऑफ तराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किसको बेसिकली मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो याद रखना है, वास्तुकला में जो स्वर्ण काल कहा जाता है वो है शाहजहां का। तो शाहजहां का जो टाइम पीरियड है वो वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखना, वास्तुकला और शाहजहां, BS। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो दोस्तों, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा। इसके अलावा उड़ीसा में एक और फेमस टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है? तो कोणार्क सन टेम्पल भी फेमस टेम्पल है जो बेसिकली उड़ीसा में है। इसके अलावा उड़ीसा की जो कैपिटल है दैट इज भुवनेश्वर। और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बना देता हूँ, यहाँ पे ही उड़ीसा में ही वार मेमोरियल बना है रिसेंटली। तो ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कौन सा वार मेमोरियल? कोविड वॉरियर मेमोरियल। तो ये याद रखना, कोविड वॉरियर मेमोरियल जो बना है, या आप कह सकते हैं उसको वॉरियर मेमोरियल, दैट इज इन उड़ीसा। तो इसको शॉर्ट में मैंने बता दिया था, वार मेमोरियल दैट इज कोविड वॉरियर मेमोरियल। तो याद रखना, उड़ीसा काफ़ी फेमस स्टेट है। और इसके अलावा आपको पता होगा बॉक्साइट भी जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो भी उड़ीसा में ही पाया जाता है। अमोघ वर्ष किस वर्ष से संबंधित था? तो आपको बताना है जो अमोघ वर्ष है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो ये था राष्ट्रकूट। तो बेसिकली ये फाउंडर था राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। तो अमोघ वर्ष का नाम याद रखना, अमोघ वर्ष बिलोंग्स टू राजकोट। नेक्स्ट इज, अब्दुल कादिर बदायूं, नकीब खान और थानेश्वर किस दरबार में थे? तो आपको बताना है ये तीनों पर्सन किसके दरबार में थे बेसिकली? तो ये थे अकबर के टाइम पे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। इसके अलावा आप चाहें तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे शेयर कर देना। इसके अलावा आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? पहले हमने देखा था वास्तुकला का किसको कहा जाता है? शाहजहां को। ठीक है, अब चित्रकला का कौन था? तो चित्रकला पेंटिंग के लिए किसको जाना जाता है? चित्रकला या पेंटिंग के लिए जाना जाता है जहांगीर को। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, वास्तुकला के लिए शाहजहां और चित्रकला के लिए जहांगीर। नेक्स्ट इज, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में भारत पे आक्रमण किया गया था। तो उस टाइम पे बेसिकली क्या हुआ था, उस टाइम पे आपको याद होगा कि इस्लाम धर्म बहुत ज़्यादा फैलना शुरू भी हो चुका था। ये वही टाइम पीरियड है जब प्रोफेट मोहम्मद ने अपना जो इस्लाम धर्म है उसको फैलाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इज, हसन निज़ामी और फ़ख्र मुदीवर किसके दरबारी कवि थे? तो ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता होगा स्लेव डायनेस्टी का ये फाउंडर था। स्लेव डायनेस्टी मतलब ये गुलाम वंश का फाउंडर था। तो ये कहाँ से आया था बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक? ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का मोहम्मद गजनवी, हाँ, मोहम्मद गजनवी का ये बेसिकली क्या था, ये उसका सेनापति था, है ना। ये वो क्या करते थे बेसिकली, स्लेव का मतलब ये नहीं है कि गुलाम है,
ये या फिर इनको घर पे झाड़ू पोछे लगवाने, उसका मतलब ये नहीं था। एक्चुअली में स्लेब उस टाइम पे खरीदे जाते थे, गुलाम लोगों को खरीदा जाता था, मतलब कि लोगों को खरीद के उनको गुलामी दी जाती थी। जैसे इस पर्सन की पर्टिकुलर वैल्यू लगा देंगे कि इसको हमने 100 दिनार में खरीदना है, ठीक है, तो ऐसे ये गुलाम खरीदे जाते थे। तो बेसिकली इसी ने बाद में जब मोहम्मद गजनवी की डेथ हो गई तो उसके बाद इसी ने बेसिकली जो स्लेव डायनेस्टी है उसको स्थापित किया था। तो याद रखना, महमूद ऑफ गजनवी और मोहम्मद गजनवी एक ही चीज़। नेक्स्ट इज, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो ये किसके टाइम पर थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। नेक्स्ट इज, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो नटराज की जो कांस्य मूर्ति है वो बेसिकली चोल डायनेस्टी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी? तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा, आपको पता, एक और चीज़ याद रखनी है, जितने भी दिल्ली सल्तनत में जो भी लोग आए हैं, जो भी किंग आए हैं, उनको किंग नहीं बोला जाता, उनको बोला जाता है सुल्तान, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा ऐसा बेसिकली सुल्तान था। तो दोस्तों ये था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत अपनी प्रजा के प्रति आप देखोगे तो बहुत ध्यान रखने वाला पर्सन था। इसने बेसिकली क्या किया था, इसने मंडी सिस्टम भी लेके आया था। इसमें बेसिकली क्या थी, अलग अलग तरह की मंडियाँ थी और मंडियों पे वो खुद के जासूस रख के चेक करता था कि ये मंडी में पर्टिकुलरली किस तरह का रेट चल रहा है। अगर उसने बोल दिया कि चीनी का रेट 10 रुपये किलो रहेगा, तो वहाँ पे जो उसके नुमाइंदे होते थे, जो उसके पर्सन होते थे, वो जाके चेक करते थे कि किसी से महंगे रेट पे चीज़ें तो नहीं बेची जा रही। तो अलाउद्दीन खिलजी आपको इसका याद आंसर करना है। नेक्स्ट इज, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य किसे बताया है? तो बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बताया है कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट इज, किताब अल हिंद किसकी रचना है? तो ये है अल ब्रूनी की। तो याद रखना, अल ब्रूनी की रचना है किताब अल हिंद। नेक्स्ट इज, अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? तो दोस्तों अलाई दरवाजा बेसिकली कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। अगर आपको कुतुब मीनार में एंट्री करनी तो अलाई दरवाजा बेसिकली इसके लिए बनाया गया। तो अलाई दरवाजा अगर आपसे पूछा जाए किसने बनाया था, तो ये भी याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी। यहीं से नाम से क्लियर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। बट जो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था वो कौन था? वो जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी क्या था? अलाउद्दीन खिलजी उनके, आप कह सकते हो, भतीजे और सनेल्ला दोनों थे। नेक्स्ट इज, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रूमी दरवाजा के बारे में भी पूछा जाता, तो ये है लखनऊ में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना। मैंने बहुत ट्राई करी आपको क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे समझाने की। कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, अपने मार्क्स भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो ये एग्जामिनेशन देने जाएंगे। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं, या फिर और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई कमेंट या फीडबैक देना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलते हैं हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।